छींक हमें भविष्य में होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं का संकेत देती है। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। भोजन से पहले अगर छींक की ध्वनि सुनाई दे तो यह अत्यंत अशुभकारी होती है। भोजन के अंत में अगर छींक की ध्वनि सुनाई दे तो अगली बार या दूसरे दिन मिष्ठान प्राप्त होता है। अगर सोने से पूर्व और जागने के पश्चात छींक की ध्वनि सुनाई दे तो यह अत्यंत अशुभकारी होता है। अगर कोई मरीज दवा लेकर जा रहा है तथा उसे छींक आ जाए तो वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। यदि किसी मरीज को देखने के लिए डॉक्टर को बुलाया जा रहा हो और उसे छींक की ध्वनि सुनाई दे तो उस मरीज की शीघ्र ही मृत्यु होने के संकेत मिलते हैं। किसी कार्य की शुरुआत में छींक अक्सर अशुभकारी मानी जाती है। किसी कार्य को प्रारंभ करने में ही कार्य करने वाले को छींक आ जाए तो यह अत्यंत अशुभकारी होता है। इसे अत्यंत महाभयंकरकारी माना जाता है। किसी कार्य के लिए जाते समय छींक आए और उसे दबा लिया जाए तो वह और भी अशुभ संकेत माना गया है। हल्के स्वर की छींक हानिप्रद मानी जाती है। अगर छींक ऊंचे स्वर में हो और जो चारों दिशाओं को बेंध रही हो, ऐसी छींक का शकुन सर्वत्र जय दिलाता है। एक व्यक्ति की नाक के एक ही स्वर चलते कुछ समय के बाद दूसरी छींक आ जाए तो सभी कार्य पूर्ण कराती है। प्रस्थान के समय सामने ही छींक हो तो व्यर्थ के ही झगड़े का कारण बनता है। कहीं जाते समय दाईं ओर से छींक सुनाई दे तो धन का नुकसान होता है। कहीं जा रहे हों और रास्ते में छींक का शकुन आए तो शुभ होता है। कहीं जाते समय पीठ के पीछे से या बाईं ओर से छींक का स्वर सुनाई दे तो शुभ फल प्राप्त होता है। ऊंची मंजिल से छींक स्वर आना शुभ शकुन माना गया है। पखाना जाते समय कोई छींके तो शुभ होता है। सोने के लिए जाते समय या सोते समय छींक का शकुन लाभ ही कराता है। दवा या खाना खाते समय अगर छींक शुभ मानी जाती है। यात्रा के आरंभ में छींक अशुभ मानी जाती है। व्यापार के प्रारंभ में छींक शुभ मानी जाती है। बाजार में खरीदारी करते समय छींक का शुभ शकुन के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को एक से अधिक छींकें आएं तो प्रायः शुभप्रद रहता है। जीव जंतु की छींक को शुभ नहीं माना जाता है। यदि किसी को प्रवास करते समय दिन के प्रथम प्रहर में दक्षिण ओर से छींक की ध्वनि सुनाई दे तो उस दिन अच्छे भोज्य मिलते हैं। लेकिन अगर दूसरे प्रहर में सुनाई दे तो व्यापार में अनपेक्षित लाभ होता है। अगर तीसरे प्रहर में सुनाई दे तो आने वाले समय में किसी विपदा का सामना करना पड़ता है। और अगर चौथे प्रहर में सुनाई दे तो किसी बहुत ही प्रिय संबंधी से मिलना होता है। अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में छींक की ध्वनि कोई व्यक्ति दिन के प्रथम प्रहर में सुनता है तो उसे व्यावसायिक लाभ होता है। दूसरे प्रहर में सुनता है तो चोरी से हानि का भय होता है। तीसरे प्रहर में व्यक्ति सुनता है तो यात्रा पर जाने की संभावना, और अगर चौथे प्रहर में सुनता है तो शीघ्र ही
सुविधाएं जुड़ती हैं। यदि कोई मनुष्य पश्चिम की ओर से छींक की ध्वनि सुनता है तो दिन का पहला प्रहर हो तो उसे यात्रा में जाना पड़ता है, दूसरा प्रहर हो तो यात्रा में सुख मिलता है, तीसरा प्रहर में छींक सुनाई दे तो कार्य की चिंता से परेशानी होती है, चौथे प्रहर में सुनता है तो जिस कार्य के लिए जाता है उसमें लाभ होता है। अगर किसी को पर उत्तर पश्चिम दिशा में दिन में पहले प्रहर में छींक की आवाज़ सुनाई देती है तो उसे व्यावसायिक लाभ होता है, दूसरे प्रहर में सुनता है तो झगड़े की आशंका होती है, तीसरे प्रहर में सुनता है तो सुख की प्राप्ति और चौथे प्रहर में सुनता है तो इच्छित वस्तुओं का लाभ होता है। अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में किसी की छींक की आवाज़ सुनता है तो और दिन का प्रथम प्रहर में सुनता है तो उसे दुख भोगना पड़ता है, दूसरे प्रहर में सुनता है तो सुखानुभूति होती है, तीसरे प्रहर में सुनता है तो सुस्वादु भोजन मिलता है और चौथे प्रहर में सुनता है तो शुभ समाचार प्राप्त होता है। यदि छींक की आवाज़ पूर्वोत्तर दिशा से दिन के पहले प्रहर में कोई व्यक्ति सुनता है तो उसे अनेकों संकटों का सामना करना पड़ता है, दूसरे प्रहर में सुनता है तो उसे धन की हानि और तीसरे प्रहर में सुनने से कार्यों में विघ्न और चौथे प्रहर में सुनता है तो अप्रत्याशित लाभ होता है। पूर्व दिशा की ओर से कोई व्यक्ति दिन के प्रथम प्रहर में छींक की ध्वनि सुनता है तो उसे अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है, दूसरे प्रहर में सुनता है तो देह कष्ट, तीसरे प्रहर में स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति और चौथे प्रहर में सुनता है तो किसी मित्र से मुलाकात होती है। अगर किसी के जाते समय कोई सामने से छींकता है तो कार्य में बाधा आती है, यदि एक से अधिक बार छींकता है तो कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति कुछ क्रय करने के लिए जा रहा हो और उसे क्रय करते समय छींक आ जाए तो उसने जो व्यक्ति वस्तु खरीदी है उससे उस व्यक्ति को लाभ होगा। यदि कोई व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञादि करता है और उसे छींक आ जाती है या फिर उसके सामने कोई छींक देता है तो अनुष्ठान संपूर्ण नहीं होता। व्यावसायिक कार्य आरंभ करने से पूर्व छींक आना व्यापार के लिए वृद्धि का संकेत होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी नए मकान में प्रवेश कर रहा हो और उसे छींक की ध्वनि सुनाई दे तो उसे प्रवेश तत्काल स्थगित कर देना चाहिए।